तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर्ज टू सक्सेस। तो आप सभी लोगों को पता होगा दैट मिशन स्कॉलरशिप 2026 इज स्टार्टेड एंड आई होप यू लाइक इट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कन्वर्ज टू सक्सेस। सो हियर इज अ ट्यूटर रेवंतिका किटुकले। सो इसी वीडियो में बेसिकली आपका जो भी डाउट्स रहेगा फॉर द रिलेटेड टू स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वो क्लियर करके देने वाली हूँ। फॉर विच पेपर पैटर्न कैसा है, पेपर कैसे आता है, कितना चैप्टर कितना वेटेज है, वो सब इसमें कवर करके देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर रहते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम, विच मीडियम यू बिलोंग टू। तो उसमें ये रहेगा दैट अगर आप फुल इंग्लिश से बिलोंग करते हो, दैट योर इंग्लिश भी विल बी योर फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, दैट इज वन क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स, राइट। अगर आप मराठी मीडियम से बिलोंग करते हो तो देन योर फर्स्ट लैंग्वेज विल बी मराठी एंड थर्ड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। सो ओके, देन मैथ्स जो सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं, वहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है फॉर 100 मार्क्स, दैट इज सिंगल क्वेश्चन विल कंटेन 2 मार्क्स, राइट। तो फिर तो फर्स्ट पेपर के लिए जहाँ पे हम इंग्लिश और मैथ्स या फिर मराठी और मैथ्स या फिर हिंदी और मैथ्स विच एवर इट इज, जिसमें 1.5 आवर मिलेगा हमें, राइट। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपका जो भी लैंग्वेज का पेपर है फर्स्ट लैंग्वेज, अगर वो 20 to 25 मिनट्स में ख़त्म होता होगा, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विथ मैथ्स फॉर मोर देन 1 आवर, यू विल गेट मोर देन 1 आवर इफ यू विल सॉल्व दिस इन 20 to 25 मिनट्स, ओके। सो फिर पेपर 2 टोटल क्या हो जाएगा फिर, 75 क्वेश्चन फॉर, हाँ, फॉर मार्क्स 150, okay. Then third language and intelligent test, total 75 क्वेश्चन फॉर 150, सेम 1.5 आवर, बीच में ब्रेक भी मिलेगा आपको। एंड दिस इज द पेपर पैटर्न, आपको ये सब फेस करना है, ओके। देन यूनिट 1 जो है नंबर वर्क क्या रहता है, देन नंबर्स क्या रहता है, ये सब इस नंबर वर्क में हमें देखने को मिलेगा। फॉर दैट यू हैव 8% वेटेज, मतलब ये पर्टिकुलर 8% कैरी करता है, ओके। हाँ, तो फिर फर्स्ट चैप्टर, इसका पहला फर्स्ट चैप्टर जो सीखेंगे, वहाँ पे इवन नंबर क्या रहता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, रोमन नंबर, ये सब सीखने वाले, लाइक नंबर्स के टाइप्स क्या रहते हैं वो सब इसमें सीखने वाले। देन विल हैव नेचुरल नंबर क्या रहता है, होल नंबर क्या रहता है, इंटीजर्स क्या रहते हैं और रैशनल नंबर क्या रहता है, ये सब सीखने वाले। बाद में फिर रैशनल नंबर क्या रहता है, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर मतलब जो p/q का फॉर्म रहता है, राइट। और इसमें ऑपरेशन मतलब इसकी एडिशन कैसे होती है, सब्सट्रैक्शन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले। बाकी नंबर लाइन क्या रहती है, नंबर लाइन मतलब एक आधी लाइन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 ऐसे नंबर्स रहते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होती है विद क्वेश्चन, हम सब कुछ देखने वाले। एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय दिस चैप्टर बिकॉज ये बहुत बेसिक चैप्टर है, सो मज़ा आएगा आपको। बाद में फिर है यूनिट 2, दैट इज ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन में मतलब कौन सा वर्क करना उसमें, तो बेसिकली यही आएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आ जाएंगे, लाइक ऑपरेशन करना है हमें नंबर्स में, जिसमें 18% वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। यू कैन कवर दिस चैप्टर टू मेक श्योर योर एग्जाम वुड बी गुड। सो यहाँ पे डिविडेंड क्या रहता है, डिवाइजर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या रहती है, मतलब एक आधा बड़ा नंबर है तो वो 3 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, ये सब जो रहता है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताता है मैं फॉर द क्विक डिविजन, ओके। देन वी हैव 6 स्क्वायर सेंस स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, HCF क्या रहता है, GCD क्या रहता है, और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब क्या रहता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नथिंग बट GCD, मतलब एक ही बोलते हैं उसे, तो फिर वो क्या रहता है, कॉमन, मतलब HCF या फिर LCM कॉमन कैसे निकालना वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो विल कवर दिस इन दिस चैप्टर, दैट इज यूनिट 2। बाद में फिर
वल्गर फ्रैक्शंस क्या रहता है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या रहते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। फिर 9th चैप्टर में हम इंडाइसेस सीखने वाले हैं, इंडाइसेस क्या रहते हैं पर्टिकुलरली। फिर 10th चैप्टर में रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, लाइक कौन सा भी चीज़ किस रेशो में आती है, वो रेशियो एंड पार्टनरशिप। लाइक सपोज एक रोप है, वो अगर 1:2 के रेशो में डिवाइडेड है, तो फिर 1:2 ये रेशो हो गया उसका, राइट। तो फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशंस क्या रहते हैं, देन टाइम, वर्क एंड स्पीड, एवरेज क्या रहती है, वो सब इस यूनिट 2 में देखने वाले हैं। एंड आई होप यू लाइक इट। सो फिर उसके बाद यूनिट 3 दैट इज ज्योमेट्री। 22% वेटेज है इसका, 22, मतलब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैं बता दूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड यू विल एंजॉय दिस चैप्टर वाइल स्टडिंग। आई होप यू विल एंजॉय। मतलब मैं ये बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अगर आपका दिमाग लग गया है एक आधा क्वेश्चन में, तो बहुत इजी आता है एंड मज़ा आ जाएगा सीखते सीखते। तो फिर इसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री क्या रहते हैं, ज्योमेट्री में बेसिक कंसेप्ट मतलब लाइन क्या रहते हैं, रे, लाइन, रे, फिर एंगल क्या रहते हैं, एंगल भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, एंड देन ये सब हो जाएगा। बाद में फिर पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है, अगर उसके बीच में से ट्रांसवर्सेस चली गई तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहता है, इंटीरियर एंगल क्या रहता है, और अल्टरनेट एंगल, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो फिर बाद में सर्कल, सर्कल बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या रहता है, मतलब उसका टुकड़ा क्या रहता है, सेंट्रल एंगल, एक आधा सर्कल है उसका सेंट्रल एंगल क्या रहता है, वो देखने वाले हैं। बाद में मेजरमेंट ऑफ द आर्क, आर्क का मेजरमेंट क्या रहता है, वो सब देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ऐसा हमारा जिसके प्रॉपर्टीज क्या रहता है, मतलब टोटल सम कितनी रहती है, क्या क्या सब उसमें देखने वाला है, राइट। तो फिर बाद में है थेरम, पाइथागोरस थेरम, जो बहुत अच्छा है, जो पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगता है। Then we have properties of quadrilateral and 3-dimension object net and nets. तो फिर ये सब सॉरी, सो फिर ये सब यूनिट 3 दैट इज ज्योमेट्री में हम सीखने वाले हैं, विच इज एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 22% वेटेज है इस चैप्टर को। सो आपको ये करना इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको चाहिए कि एग्जाम होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, तो फिर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो ये चैप्टर को, ठीक है। तो फिर मजा आएगा सीखते हुए, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। तो फिर यूनिट 4 दैट इज मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या रहता है, टोटल 16% वेटेज है इसका, ठीक है। फिर डायमेंशंस क्या रहता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ये सब इसमें देखने वाले। पेरीमीटर क्या रहता है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, तो वो अच्छे से डिटेल में विद क्वेश्चंस अलग अलग फिगर के सब देखने वाले हैं। बाद में एरिया क्या रहता है, एक आधा लाइक ऑब्जेक्ट में एरिया कितना है, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक आधा ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम कवर करता है, उसके सरफेस एरिया क्या है, वो सब देखने वाला है। देन वी हैव यूनिट नंबर 5 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिसका वेटेज है 6%, ठीक है, जिसमें हम मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है टेबल में, वो देखने वाले हैं। देन बार ग्राफ क्या रहता है, जॉइंट बार ग्राफ क्या रहता है, वो सब देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। देन वी हैव अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स अप्लाई होता है उसे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं, राइट। तो फिर उसका टोटल वेटेज है 14%, लाइक अच्छा है वेटेज है। सो यू कैन कवर दिस चैप्टर विथ परसेंटेज, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रिबेट एंड कमीशन, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक आधा कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मेरे टोटल प्रॉफिट क्या है, मतलब मुझे कितना अर्न हुआ या फिर मेरा कितना लॉस हुआ, ये सब इसमें हम लाइक कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में अगर मैंने एक आधा लोन ले लिया, तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, वो भी मैटर करता है, तो फिर ये सब इसमें हो जाएगा, राइट। तो फिर अलजेब्रा 16% है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन एंड फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब देखने वाले हैं। सो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो देखेंगे, वेरिएबल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट क्या रहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब देखने वाले हैं, राइट। फिर आइडेंटिटीज क्या रहती है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे, ये वो। सो दिस विल इंक्लूड इन आइडेंटिटीज, इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड वर्ड प्रॉब्लम, मतलब एक
इक्वेशन में एक ही वेरिएबल से कैसे सॉल्व करना और वो अननोन कैसे फाइंड करना, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो दिस इज फॉर द 7th यूनिट एंड यहीं पर आपका सिलेबस खत्म होता है, जो कि हम जल्दी कवर करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा फॉर द फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट 1 नंबर वर्क पे आने वाला है। एंड आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आई होप आप अच्छे से उसके कवर करके आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करोगे। लाइक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे लेने वाले हैं हम विथ ऑल द PYQs और सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड। सो थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।